व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनि कलप तरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख आव न बानी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर के, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतउ अस कर तब रहूँ, माग माग तुम के बल कहूँ। दुई की होई एक समय भुआला, असब ठठाई फुलाउब गाला। तानि कहाउब अर कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। ठाड़हूँ बचन की धीरज धरहूँ, जनि अब लाजिमि करुणा करहूँ। तनु तिय तनह धाम धनु धरनी, सत्य सांध कहु तृण समबरनी। मरम बचन सुनि राउ कहे, कहु कछि दोष न तोरे। लागेउ तोहि पिशाच जिमि, काल कहावत मोर। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घावों में जहर कर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाकर मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूपति मोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयहु कुठार जेहि विधि बाम। सुबस बसई फिरि अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी है भाई सकल सेवकाई, होय तिनु पर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मोयहि न मिटहि न जायहि काऊ। अब तोहि नीक लाग कर सोई, लोचन ओठ बैठ मुँह गोई। जब लगी जियऊँ कयऊँ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। फिर पछितई ऐसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। पर राव कही कोटि विधि, काहे सि करसि निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसान। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे उस समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछ जाएगी, जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। जय श्री राम।